अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शंस है। मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिप्टोलॉजी, especially while you are constructing non-linear confusion component of block cipher. What it is actually, ये ऐसा बूलियन फंक्शन है जिसमें नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट बराबर ना हो, और दूसरा इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नंबर ऑफ आउटपुट सिंगल वैल्यू ना हो। यानी जब भी आप बहुत ज़्यादा इनपुट लेंगे वो उसके इक्वल, उससे ज़्यादा या उससे कम नंबर ऑफ़ बिट्स पर मैप होंगे, लेकिन वो एट अ टाइम एक वैल्यू आपको नहीं देंगी। तो इस केस में ऐसे बूलियन फंक्शंस को हम मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शन बोलते हैं। जिस तरह आपके पास एक्सॉर, एंड, नॉट, नेट, गेट्स जो हैं, दीज आर सिंगल वैल्यूड बूलियन फंक्शंस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शन सिंस नॉन लीनियर कन्फ्यूजन कंपोनेंट ऑफ ब्लॉक साइफर इज ऑलवेज multi-valued Boolean function. So let us define this a function f from z to n to z to m is said to be a multi-valued if m is not equal to 1. M is usually a belonging from set of natural number. So number of input should not be one. I mean to say it must be multi-valued. Like for example, if I can say this one, like if I take one example from z to 3 to z to 2, and if I define this function as it take 3 input and map x XOR y and then z as it is, यानी कि ये 3 इनपुट ले रहे हैं और 2 पर आउट कर रहा है। पहले इनपुट किस तरह आ रही है यहाँ पर x और y का XOR और z एज इट इज़। अगर मैं इसको मज़ीद इसको एलेबरेट करना चाहूँ तो अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल अगर बना लूँ तो ट्रूथ टेबल में मेरे पास डोमेन के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट आएंगे, विच इज़ 0 0 0 0, देन 1 1 1 एंड 1, देन अगेन 0 0 1 1, देन 0 0 1 1, देन अल्टरनेटिव 0 1 0 1 0 1 0 1. So in this case, if you can see, this is my input and these are basically the element of what you call it as Z23. These are element of Z23. My output is, आउटपुट किस तरह आएगी? पहले 2 एलिमेंट का, ये लेट्स से x है, ये y है और ये z है, ठीक है। तो पहले 2 एलिमेंट का XOR 0 XOR 0 XOR 0 0, सेकेंड एलिमेंट एज इट इज़, यानी कि आमा 0। तो इसी तरीके से इन दोनों को XOR 0 एज इट इज़, देन 1 0, देन 1 1, and this one is 1 0, this one is 1 1, and this one is 0 0, and last one is 0 and 1. अगर इसको मैं ज्वाइन करके लिख लूँ 0 0 0 1 1 0, then 1 1, then 1 0, then 1 1, then 0 0, then 0 1, तो ये कौन से एलिमेंट है? ये क्योंकि 2 आउटपुट आ रही हैं तो दिस विल बिलोंगिंग फ्रॉम z to 2। तो आपने देखा कि हम 3 इनपुट से कितनी आउटपुट पर मैप कर रहे हैं? 3 इनपुट से हम मैप कर रहे हैं, हम मैप कर रहे हैं 3 से 2 पर। तो अगर आप देखें यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं, 3 से 2 पर मैप कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर मैं इसमें मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स अगर आप लोगों को इसको मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शन को एलोबरेट करने के लिए लिखूं, तो अगर मैं यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल अगर इसको मैं रब कर दूँ और लेट्स से कि तो
अगर मैं इसको मज़ीद एग्ज़ाम्पल से अगर वेरीफाई एक्सप्लेन करूं तो Z22 से अगर मैं Z22 की बात करूं तो अगर मैं इसको लेट से एक ही इनपुट लिखता हूं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो आउटपुट से मैं लिखता हूँ कोई भी 0 0 मैप कर रहा है क्योंकि Z22 पर है, तो मैं कहता हूँ 1 1 1 0 0 1 एंड 0 0। अब आप देखें दो इनपुट दो ही आउटपुट पर मैप कर रही है। स्टिल दिस इज़ ए मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शन। लेकिन ये मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शंस अगर इसकी मैं टाइप्स लिखूँ, टाइप्स ऑफ मल्टी वैल्यूड बूलियन functions, तो dear student, there are fundamentally three types of multi-valued Boolean function. One is straight multi-valued Boolean function, second one is compressible, थर्ड वन इज़ एक्सपेंसिबल, यानी एक्सपेंड करता है वो। अब देख लें होता किस तरह। नंबर वन पे है स्ट्रेट इसको मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शन, ठीक है, स्ट्रेट मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शन। और सेकंड में मेरे पास आता है कंप्रेसिबल मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शन। और थर्ड में मेरे पास आता है एक्सपेंसिबल मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शन, ठीक है, जो एक्सपेंड करता है। इसमें एक चीज़ नोट कर लें, इसमें n और m बराबर होंगे, यानी नंबर ऑफ़ इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर होते हैं। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ इनपुट ज़्यादा होती है नंबर ऑफ़ आउटपुट से। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ इनपुट कम होती है नंबर ऑफ़ आउटपुट से। तो दीज आर दी यू नो व्हाट दी टाइप्स ऑफ मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शंस। और मोर ओवर अगर मैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये वाला स्ट्रेट मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शन है, ये AES की जो सब्स्टिट्यूशन बॉक्स है या नॉन लीनियर कन्फ्यूजन कंपोनेंट है, उसकी कंस्ट्रक्शन में ये वाला स्ट्रेट मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शन इस्तेमाल होता है। और सिमिलरली अगर आप ये वाला कंप्रेसिबल मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शन की बात करें जिसमें नंबर ऑफ़ इनपुट ज़्यादा होती है नंबर ऑफ़ आउटपुट से, तो इस केस में जो है हमारे पास ये इस तरह का जो कंप्रेसिबल मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शन है वो इस्तेमाल होता है आपके डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की एस बॉक्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये जो एक्सपेंसिबल है ये आपका जिसमें नंबर ऑफ़ इनपुट आउटपुट कम होती है, ये भी दिस इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शंस। अगर मैं इसको मज़ीद एलोबरेट करूं आप लोगों के लिए, तो ये हमारे पास तो स्ट्रेट एस बॉक्स जो है जो AES के अंदर इस्तेमाल होते हैं, अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूं लाइक स्ट्रेट multi-valued Boolean function like this, which is used in AES, its mathematical expression will be Z28 to Z28। अगर मैं इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर लिखूं तो मेरे पास कुछ इस तरह के फंक्शन आएगा जो Z28 से Z28 पर मैप होगा, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं कंप्रेसिबल मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शन की, तो इस केस में डियर स्टूडेंट हमारे पास जो वो बनेगा लाइक डेस्क का, उसका जो फंक्शन होगा वो Z26 से Z24 पर होगा, यानी 6 इनपुट लगेगा 4 पर मैप करेगा, ठीक है जी, यानी 6 इनपुट को 4 पर मैप कर देगा। तो
सिमिलरली अगर मैं इसको यूटिलाइज़ करवाना सिखाऊं तो अगर मेरे पास ये लेटर से बिट्स हैं, अगर मैं इसको मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शन की एग्जांपल लूँ तो मेरे पास 0 1 0 0 ये बिट्स हैं और मेरे पास जो फंक्शन है वो Z22 से Z22 के ऊपर एक बूलियन फंक्शन है जिसमें 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। दिस इज़ माई इनपुट, दिस इज़ माई आउटपुट। ठीक है, आउटपुट है 1 1 1 0 0 1 एंड 0 0। अगर मैं इस इनपुट को पास कराऊँ इस मल्टी वैल्यूड बूलियन फंक्शन से, अगर मैं क्योंकि दो इनपुट दो पर मैप कर रही हैं तो इसके मैं चंक्स बना लेता हूँ 2 2 के। ठीक है, दो चंक्स ये बन जाएंगे, दो बिट्स के दो ये। तो अब मैं पहले वाली 0 0 को लेट से इस फंक्शन से पास करता हूँ इस वाले से। तो 0 1 किस पर मैप हो रहा है? 0 1 मैप ऑन 1 0 और 0 0 1 1। तो ये जो बिट्स थी ये चेंज होगी, ये मेरे पास आउटपुट बिट्स आ गई जब मैंने इन बिट्स को इस फंक्शन से पास किया F से। तो मेरे पास 1 0 0 1 क्या बन गई? 1 0 1 1। So this is the one of the application of multi-valued Boolean function. How we can construct this what you call, how we can classify them. Multi-valued Boolean function are of 3 types और इनको इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है? This is one of the simplest example how we can use. इंशाल्लाह फर्दर इसको मज़ीद एलोब्रेट करूँगा with the help of some example. Till then, Allah Hafiz, may Allah bless you all.